लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट रेट और यूएस ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप के बीच फर्क खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ रहा है। लाइबोर और ओआईएस के बीच का फर्क ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है। इतना ज्यादा दबाव मार्च 2022 में दिखा था जब पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए थे। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट रेट और ओआईएस यानी कि यूएस ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का मतलब क्या है। लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट रेट एक बेंचमार्क है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन का इंटरेस्ट रेट तय करने के लिए करते हैं। क्रेडिट कार्ड से लेकर बड़ी कंपनियों को दिए जाने वाले लोन का इंटरेस्ट रेट लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट रेट के आधार पर तय होता है। दूसरी तरफ ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट रेट से जुड़े रिस्क के हेजिंग के लिए करते हैं। आमतौर पर ये इकोनॉमी की पॉलिसी रेट से जुड़ा होता है। अमेरिका की पॉलिसी रेट का मतलब यूएस फेडरल फंड्स रेट से है। लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट रेट और यूएस ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का फर्क बढ़कर 40 बेसिस पॉइंट पर पहुंच गया है। ग्लोबल करेंसी के मुकाबले डॉलर में आई तेजी के बाद 28 सितंबर को ये फर्क इस स्तर पर पहुंच गया। बॉन्ड मार्केट में बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरफेयर से भी इसको सपोर्ट मिला है। सरकारी बॉन्ड यील्ड 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के लेवल पर पहुंच जाने के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरफेयर करने को मजबूर हो गया। लाइबोर और ओआईएस के बीच बढ़ता फर्क ये बताता है कि बैंक एक दूसरे से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं। वे फ्यूचर में किसी तरह के डिफॉल्ट से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि मार्केट में फंड की डिमांड उसकी सप्लाई के मुकाबले ज्यादा है। इससे ये भी पता चलता है कि इंटरबैंक मार्केट में कर्ज मिलने में बैंकों को दिक्कत आ रही है। फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स अक्सर ये जानने के लिए लाइबोर और ओआईएस के बीच के फर्क को देखते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में किसी तरह का संकट आने वाला है या नहीं। हालांकि अब भी ये फर्क 80 बेसिस पॉइंट से काफी दूर है जो मार्च 2020 में कोरोना की क्राइसिस के दौरान देखने को मिला था। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त ये 170 बेसिस पॉइंट के लेवल पर पहुंच गया था। इसलिए दोनों के बीच के फर्क पर नजर रखना बेहद जरूरी है। वॉल स्ट्रीट पर इस फर्क को लाइबोर और ओआईएस स्प्रेड कहा जाता है। ये फर्क ऐसे वक्त में बढ़ रहा है जब फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये 8 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। फेडरल रिजर्व के पास अपनी रेपो विंडो से बैंकों की तरफ से 2 लाख करोड़ डॉलर का कैश आ रहा है। मार्केट के इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।